पिछले हम लोग क्लास में असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कहे थे कि दो तरह के ऑपरेटर्स यूज किए मैंने एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक बिट वाइज मैंने बाइनरी एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। तो ये जो है हम लोग अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए थे, जिसमें प्लस प्लस ऑटो इंक्रीमेंट भी हम लोग डिस्कस किए थे और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फाइन। तो ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। एक और ऑपरेटर है जिसको यूज करते हैं हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट में ही, वो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। वो भी यूज किया जाता है, C++ में ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ है और पिछले हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज नहीं होता था, लेकिन सी लैंग्वेज से इसका शुरुआत हुआ है और वो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या है? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी स्पेसिफिक एक डिजाइन किया गया सी लैंग्वेज से, जिसमें जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं a=a+2, मतलब जो जैसे हम इंट a ले लिए और a का वैल्यू हम लोग 10 दे दिए। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ जो है जैसे इंट a ले लिए, हम इंट a और a का वैल्यू अगर 10 दे दिए और a=a+2 करते हैं। जैसे हम ऑटो इंक्रीमेंट देते थे कि a++ करते थे तो ऑटोमेटिक 10 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीज कर जाता था और a का वैल्यू 11 हो जाता था। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर हमको 1 नहीं 2 इंक्रीज करना हो, उसी में 2 इंक्रीज करना हो या 5 इंक्रीज करना हो, तो वैसे केस में हम लोग को ये ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं करेगा। हमको ये जैसे 2 इंक्रीज करना है, तो ये जो है 10 + 2 12 and 12 the value of 12 will be assigned to the a। मतलब कि जो प्रीवियस वैल्यू a का है उसमें 2 ऐड करके हम उस फिर वैल्यू को, न्यू वैल्यू को हम फिर a में ही असाइन कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे a=a+2। तो इस तरह से, या हम अगर लिखना चाहते हैं ये कि a=a-3, तो इसका मतलब हुआ कि the value of a, the 3 will be subtracted from the value of a and the new result will be again assigned to the a। मतलब अब a का वैल्यू 7 हो जाएगा। जो 10 था तो 10 - 3 7 हुआ और 7 वैल्यू जो है a में असाइन हो जाएगा। the value of a will be 7। Here the value of a will be 12। मतलब कि जो वैल्यू प्रीवियस है उसी में हम लोग इंक्रीज करना या डिक्रीज करना या मल्टीप्लाई कर करके हम फिर उसी वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं। तो ये जो है हम लोग ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a=a/2, मतलब कि a के वैल्यू में 2 से डिवाइड करेगा और जो क्वोशेंट आएगा जैसे 5, the 5 वैल्यू विल बी असाइन्ड टू द a। तो वैसे केस के लिए एक अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जो इस स्टेटमेंट जो लिखेंगे इसमें जो एक्सिक्यूशन टाइम होगा उससे लेस टाइम जो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर लेता है। और वो कौन कौन सा ऑपरेटर है ये जान लें हम लोग। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं हम लोग हैं, इसमें हम लोग ये है +=, ये प्लस करके उसी में वैल्यू डाल देगा, -=, %=, these are called arithmetic assignment operator। इसको हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ये ऑपरेटर। जैसे हम लोग अभी बोले कि जो वेरिएबल है उसके वैल्यू में हमको जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना हो वो करके फिर उसी वेरिएबल में हमको असाइन करना हो, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इससे ये बेनिफिट है कि ये जो है ये थोड़ा सा मोर फास्ट एक्सिक्यूशन होता है बनस्पत में हम a=a+2 लिखें। जैसे इसका एग्जाम्पल तौर पर करें कि a+=2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंट a लेते हैं और a का वैल्यू जो है हम 10 लेते हैं, तो ये 10 + 2 12 एंड द वैल्यू ऑफ a विल बी 12। तो ये जो है अगर हम इसके जगह पर हम ये लिखते कि a = a+2
तो ये जो है मतलब या तो ये लिख सकते हैं नहीं तो ये लिख सकते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट मोर फास्टली एग्जीक्यूट करेगा बनस्पत की a इक्वल टू a प्लस 2 से। ठीक है, तो ये जो है इसी को हम लोग अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 2, मतलब कि a के वैल्यू में 2 डिक्रीज करके और जो है वैल्यू आएगा वो a में ही ट्रांसफर कर देगा। a स्टार ये जो है स्टार इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि a के वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करके फिर a में ही ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज जो है इक्वल टू 3। तो ये जो है ये क्या करेगा, a का वैल्यू में 3 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा 1, दैट 1 विल बी असाइन टू दी a। तो इस तरह से हम लोग ये अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका प्रायोरिटी जो है सबसे लास्ट में होता है, प्लस माइनस से इसका लोअर प्रायोरिटी होता है। ठीक है, और इसका भी एसोसिएटिविटी जो हम बताए थे, ये एसोसिएटिविटी जो है ये RL होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलता है। इसका भी एक्सिक्यूशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही होता है। इस तरह से हम लोग अरिथमेटिकल असाइनमेंट माने अरिथमेटिकल ऑपरेटर में हम लोग प्लस माइनस ऑटो इंक्रीमेंट तो पढ़े ही, साथ साथ ये भी एक कंबाइंड जो है रूप में यूज किया जाता है। यही है अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना हो सी लैंग्वेज में, उसके लिए अगर हमको प्रोग्राम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल एक प्रोग्राम का जिसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे हम लोग यूज करेंगे यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल। तो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल, प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्किल। यहां जो है कैसे शुरू करते हैं, तो कोई प्रोग्राम हम बताए थे कि थोड़ा सा कमेंट लाइन लिखना चाहिए। ये गुड हैबिट है कि कोई प्रोग्राम एक कमेंट लाइन लिखने से ये होता है कि बाद में अगर हम कोई दूसरा अगर ये प्रोग्राम खोलता है तो वो कमेंट लाइन से ही उसको मालूम चल जाता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया है। दूसरी बात कि जो लिखा है कुछ दिनों के बाद अगर खुलता है तो वो कमेंट लाइन से ही मालूम चल जाता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया है। तो ये कमेंट लाइन लिखना चाहिए। तो कमेंट लाइन अगर सिंगल लाइन में लिखते हैं तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल एक कमेंट लाइन लिखिए। उसके बाद हमको क्या करना है, हेडर फाइल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ जो है हम लोग इंक्लूड 2 हेडर फाइल यूज करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। इंक्लूड stdio.h और एक हम लोग और इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड conio.h। इस तरह से हम लोग हेडर फाइल डिक्लेयर कर लिए। और भी था जिससे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग डायरेक्ट चले आते हैं void main पर, या int main लिखते हैं हम लोग हैं void main, और इस तरह से मेन फंक्शन शुरू करते हैं। अब हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट नंबर ऑफ वेरिएबल वी हैव टू यूज। और जैसे अब हम वेरिएबल का मतलब है कि जो वैल्यू वेरी करता हो ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना, हम लोग जनरल एक प्रोग्राम लिखते हैं तो रेडियस एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, बट जो है वो आर का वैल्यू जो है रेडियस ये वेरी करता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो पाई का है, हम लोग एक स्पेशल कांस्टेंट को डिस्कस किए थे, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। हम इस प्रोग्राम में उसको भी यूज एक बार कर लेते हैं, जो कि हेडर फाइल डिक्लेरेशन करने के जस्ट बाद उसको डिफाइन करते हैं। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्पेशल जो कांस्टेंट ये हैश डिफाइन ये पहले हम बता चुके हैं, पाई 3.1421। एक एग्जाम्पल हम लोग ये जो 3.1421 है इसका वैल्यू जो है, इसके वैल्यू के जगह पर इतना लंबा वैल्यू नहीं लिख करके हम डायरेक्ट पाई यूज कर सकते हैं, पी आई पाई।
तो ये जो है हम लोग पाई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है वो चलाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक यूजर डिफाइंड कांस्टेंट डिक्लेयर किए जिसका नाम क्या है, पाई है, और इसका वैल्यू जो है ऑटोमेटिक 3.14। अब हम लोग वाइड में डिस्कस करें। वाइड में अब हम लोग ये तय करें कि कितने वेरिएबल हमको इस प्रोग्राम में लेना है। तो रेडियस है, तो रेडियस वेरी करता है, तो ये आर एक ले लेंगे, ये नहीं वेरी करता है, इसलिए हम यूजर डिफाइंड कांस्टेंट में ही इसको हम लोग डिक्लेयर कर दिए उसी समय। तो एक रेडियस है आर लेंगे, और वो जो पाई आर स्क्वायर करेंगे, जो इवेल्युएट होकर के जो वैल्यू आएगा उसको भी कहीं स्टोर करके हमको रखना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल लेंगे, एक एरिया ऑफ सर्किल का जो वैल्यू आएगा उसके लिए, और एक रेडियस जो पढ़ेंगे हम, रेडियस क्या होगा। तो मैंने हम सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल मैंने का प्रोग्राम लिख रहे थे, जनरल प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब कोई भी रेडियस का वैल्यू दे, वो वैल्यू का एरिया ऑफ सर्किल वो निकाल करके दे दे। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग फ्लोट, क्योंकि फ्लोट लेते हैं क्योंकि रेडियस जो है 3.5 cm हो सकता है, 3.2 इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है फ्लोट वैल्यू लेंगे, और एरिया ऑफ सर्किल में फ्लोट में ही लेते हैं। तो यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट, और एक ले लेंगे एरिया के लिए ए, और आर जो है रेडियस के लिए ले लेंगे। इस तरह से हम लोग फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए दो, और वो है ए एंड आर। अब हम लोग इसका, हम बताए थे पहले भी कि जो जो वेरिएबल हमको लेना है पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, एंड दैट वेरिएबल फर्स्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड। जो है यूजर डिफाइंड, जो डाटा टाइप हो गया फ्लोट, और ये जो है नाम हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया। इस तरह से हम लोग पहले डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या करेंगे इसके लिए। तो ये जो है, अब हम लोग यहाँ एक ले लेते हैं प्रिंटफ, माने आउटपुट के लिए, जो कि एक मैसेज के रूप में आएगा। यहाँ लिखेंगे बैक स्लैश ले लेंगे, मतलब न्यू लाइन में आएगा, और इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस का वैल्यू एंट्री करना है, एक मैसेज के रूप में आ जाएगा स्क्रीन पर। प्रिंटफ लिख रहा है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू केवल यूज किए हैं, और ये मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। एंड देन वी हैव टू रिसीव दिस वैल्यू, जो भी कीबोर्ड से देंगे वो रिसीव करना है। तो हम यहाँ स्कैनअप कर रहे हैं, स्कैनअप, और यहाँ फ्लोट है, तो हम फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट एफ यूज करेंगे, और कॉमा दे करके एम्परसेंड, रेडियस आर है तो आर में हम वैल्यू को रिसीव कर लेंगे। इस तरह से हम लोग रेडियस के लिए आर में हम लोग वैल्यू रिसीव कर लिए। अब उसके बाद जब हम रेडियस रिसीव कर लिए, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये जो है ए, अब असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हम लोग यूजर डिफाइंड कांस्टेंट लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आर यूज करेंगे, स्क्वायर के लिए इसमें स्पेशल जो है फंक्शन होता है जिसको पीओडब्ल्यू कहते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये आर स्क्वायर है, तो हम डबल टाइम्स आर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी इवैल्यूएटेड during the execution of program, and this value will be assigned to the A। अब A जो है, अब एरिया ऑफ सर्किल का वैल्यू रखे हुए है, अब इसको हमको डिस्प्ले करना है यूजर के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंटफ, और यहाँ लिखेंगे बैक स्लैश, फिर न्यू लाइन में आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू आएगा, तो इसलिए फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट दे देंगे परसेंटेज एफ, और उसके बाद कॉमा लेकर के हम ये वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से ये सिंगल लाइन में ये प्रोग्राम लिखाएगा, माने स्टेटमेंट लिखाएगा, और एक वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर देगा, और उसके बाद काम खत्म हो गया, हमारा एरिया ऑफ सर्किल निकल गया। तो इस तरह से हम लोग, अब जो है एक्चुअली में क्या होता है, जब रन करता है तो ये रन आउटपुट में जाएगा, और उसके बाद तुरंत ऑफ हो जाएगा, यूजर देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। तो हम जो है गेट सीएच यूज करते हैं, कि ये गेट सीएच क्या करता है, बताए थे पहले भी, कि ये पॉज कर देता है एक्सिक्यूशन को जब तक कि कोई की प्रेस नहीं करते। तो ये पॉज किया रहेगा, जिसके चलते हम स्क्रीन पर ये एरिया ऑफ सर्किल वैल्यू दिखाई देगा जब तक कि कोई हम की प्रेस नहीं कर देते हैं। जैसे कि कोई प्रेस करेंगे, ये एक्सिक्यूशन आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ क्लोज हो जाएगा, प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। और इस तरह से जो है प्रोग्राम एक हम लोग लिखे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल,
जिसमें हम लोग अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज हम लोग किए यहाँ, जो कि एक सिंपल एग्जाम्पल है। फ्लो चार्ट में हम बहुत सारा प्रोग्राम लिखाए हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर का ही है। एरिया ऑफ फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये सब जो है उस फ्लो चार्ट के अभी जो नहीं देखे हैं उसका वीडियो देख करके और उसके जितने भी फ्लो चार्ट का प्रॉब्लम है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा जितने भी मैंने से रिलेटेड है उसका एक प्रोग्राम लिखना चाहिए और उसको रन कराना चाहिए। रन कराने के लिए हम बताए थे कि टर्बो सी करके, और उसमें जो है प्रोग्राम पहले लिखते हैं हम लोग, सोर्स कोड लिखते हैं जिसको हम लोग सेव करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन, पहले पिछले क्लास में बताया है कि सेव करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन नेम से। उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं तो वो ओबीजे फाइल बन जाता है। उसके बाद उसको लिंक करते हैं तो EXE फाइल बनता है एंड दैट EXE फाइल इज एक्सिक्यूटेड। तो ये रन मेनू के द्वारा भी हम लोग एक्सिक्यूट कर सकते हैं, रन मेनू के द्वारा भी हम लोग एक्सिक्यूट कर सकते हैं, और नहीं तो डॉस सेल में आकर के हम लोग जो है वो एक्सिक्यूटिव फाइल का फाइल नेम देंगे, वो भी जो है वो एक्सिक्यूट कर जाएगा। इस तरह से हम लोग एक हम ये कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम रन करके हम कभी उसका वीडियो दिखा देंगे कैसे प्रोग्राम रन करता है। इस तरह से हम लोग ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग मतलब असाइनमेंट में अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग फिर से एक ऑपरेटर और लेते हैं जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी एक्सप्रेशन। तो ये बाइनरी एक्सप्रेशन आज हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का भी यूज हम लोग करेंगे। बाइनरी एक्सप्रेशन, बाइनरी एक्सप्रेशन जैसा कि पिछले में हम कहे थे कि सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट हार्डवेयर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ कि हार्डवेयर में जैसे रैम रोम में हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है चाहे ABCD देते हैं, वो एक्चुअली में रैम में मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर ही स्टोर होता है, मतलब कि 0 और 1 में ही स्टोर होता है। अगर तो ये क्या होता है कि हम जैसे हम 5 और 7 देते हैं तो ये 5 और 7 को पहले वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के ऑपरेशन होता है और फिर उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमको दिखाने का काम करता है। ये थोड़ा सा एक्सिक्यूशन स्लो कर देता है। अगर हमको मोर फास्ट एक्सिक्यूशन करना है तो वी कैन यूज डायरेक्टली बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर, जिसमें जो बाइनरी नंबर में है उसी में मैनिपुलेशन करके रिजल्ट हमको दे देता है। तो ये हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स पर वर्क कर सकते हैं, ये फैसिलिटी को सी लैंग्वेज देता है। तो इसके लिए स्पेशली बिट वाइज ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर जो हम लोग फंडामेंटल में पढ़े थे, वो बिट वाइज ऑपरेटर क्या है? एंड और नॉट, जिसमें एंड ऑपरेशन होता है। क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में जो हम लोग फंडामेंटल में पढ़े थे, जो नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिए आप लोग जो है। तो ये जो बुलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेशन पढ़े हैं एंड और नॉट, उसी को हम लोग अप्लाई इसमें सी लैंग्वेज में करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर के मदद से। तो वो जो ऑपरेटर यूज होता है वही बाइनरी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो ये जो है द एक्सप्रेशन which consists which uses bitwise operator for manipulating the value of operand, for manipulating the value of operand is known as binary expression। उसी को बाइनरी एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि बिट वाइज ऑपरेटर यूज करता है अपने एक्सप्रेशन में। दैट इज जो कि बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड में मैनिपुलेशन करने का काम करता है, इसी को बाइनरी एक्सप्रेशन। और क्या है बिट वाइज ऑपरेटर, ये भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये जो है बिट वाइज ऑपरेटर क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर्स
बिट वाइज ऑपरेटर है, इसमें ये जो है एक पाइप इसको बोलते हैं, इसको और कहा जाता है, और ऑपरेटर कहा जाता है। एक एम्परसेंड यूज करते हैं जिसको हम लोग एंड ऑपरेटर कहते हैं, एक होता है टिल्ड ऑपरेटर जिसको हम लोग नॉट ऑपरेटर कहते हैं, नॉट। ये सब बुलियन अलजेब्रा का जो ऑपरेशन है उसी में ये उसी के मैंने प्रिंसिपल पर काम करता है। तो जो बुलियन अलजेब्रा का फंडामेंटल में नहीं देखे हैं, एक बार वो क्लास जरूर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये नॉट हो गया। इसके अलावा भी जैसे हम लोग कहे थे कि एक्सक्लूसिव और होता है, जो है शील्ड इसको बोलते हैं, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, इसको पाइप बोलते हैं। एक कैट यूज होता है जिसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। ये भी हम लोग बुलियन अलजेब्रा में पढ़े हैं, और ऑपरेटर के। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट, इसको भी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, और इसको जो है वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट। इतने बिट वाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन में। जो ये और के लिए है, मतलब 0 और 0 0 होता है, 1 और 0 1 होता है, वो 0 और 1 1 होता है, 1 और 1 1 होता है। ये हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। ये एंड ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट अगर ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, ये जो है 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 केवल 1 होता है, ठीक है। इसी तरह एक्सक्लूसिव ऑपरेटर में हम बताए थे पहले भी कि जो है अगर सिमिलर इनपुट्स है तो उसका आउटपुट जो है 0 होगा, अगर डिसिमिलर है तो इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, ये जो है शिफ्टिंग करने का काम करता है। एक एक करके एग्जाम्पल इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है पहले इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं इन A, P, C अगर है, A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये जो है ये जो रजिस्टर में रैम में स्टोर होता है, इस तरह से 1 2, ये एब्सिडी फॉर्मेट हम बताए थे, सब बताए हुए हैं। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 5 का मतलब है 101, इसका बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट होगा 5 का 10। ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो जो नहीं देखे हैं उस वाले को जरूर देख लीजिए। तो ये जो है ये 101 होगा, बाकी में 0 रहता है। ये 6 है तो ये 6 का जैसे ये A का वैल्यू हो गया, और ये जो है B का वैल्यू जो है 6 है, तो इसका हो जाएगा 011 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 0 0 0 हो जाता है। अगर हम ये एक्सप्रेशन लगाएं कि C = A पाइप B, तो ये C का वैल्यू क्या होगा? The operation OR will be applied to operand A and B and the last result will be assigned to the C। तो ये जो है कैसे होगा, तो ये तो B का वैल्यू हो गया, अब C का वैल्यू कैसे होगा, तो इससे हम लोग देख लें इसको। C का वैल्यू 1 और 0 1 होता है, 0 और 1 1 होता है, 1 और 1 1 होता है, और इस तरह से 0 और 0 0 और 0 0 होता है, इस तरह से। तो फाइनल C का जो रिजल्ट आया 111 आया, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 7। तो ये जो है अगर हम C को प्रिंट करें तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग और ऑपरेशन जो है अप्लाई किए A और B में, ठीक है। इसी तरह हम लोग और भी जैसे एंड अगर हम लगाते हैं यहाँ तो क्या होगा, एंड ऑपरेशन बताए थे ये हम कि दो इनपुट अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, नहीं तो ये जो है 0 हो जाएगा और फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो है जैसे यहाँ हम लोग एम्परसेंड यूज कर रहे हैं, एम्परसेंड मतलब एंड का। तो ये अगर यही है रिजल्ट, यही मैंने एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये पाइप की जगह पर अगर हम एम्परसेंड लगाते हैं तो इसका C का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करें। देखो यहाँ जो है 101 है, 110 है, ठीक है। यहाँ जो है 1 एंड 0 ये 0 हो जाएगा,
1 एंड 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 0 ही होगा, 1 एंड 1 दोनों ट्रू है तो 1 होगा। इस तरह से वैल्यू आया। ये जो है 100, तो इसका सी का वैल्यू, इसका मतलब 100 का मतलब 4, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। ये सब हम लोग हमारे आगे जब हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर में ये ऑपरेशन करना चाहेंगे तभी बिट वाइज ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, एंड इट इज मोर फास्ट देन दी अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये जो है, अब देखो यहाँ जो है ये हो गया। अब एक है टिल्ड, ये तो हो गया एक है टिल्ड जिसको नॉट करते हैं, जिसको नॉट, ये जो है ये नॉट है, ये लेकिन यूनरी ऑपरेटर होता है, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं बल्कि एक ही ऑपरेटर में इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये जैसे ए और बी है, अगर हम यहां ले लें, ये अगर बी है तो एम्परसेंट अगर टिल्ड ए लिखते हैं, अगर हम है टिल्ड ए माने ए इक्वल टू 10 अगर है, क्या 5 है, 5 दिए हुए हैं, 5 अगर है तो अगर ए लिखते हैं टिल्ड ए का मतलब हुआ कि देखो यहाँ जो है ए का वैल्यू क्या है 5 है, 101 और बाकी में 00 रहेगा अपना, ठीक है। तो ये जो है 101 ही ले लेते हैं सिंपली, तो ये 101 ले लेते हैं। अगर 5 है, ए का वैल्यू 5 है, जिसका बाइनरी नंबर क्या है 101 है। टिल्ड ए लगाते हैं तो ये टिल्ड हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बुलियन थ्योरम में, नॉट ऑपरेशन का मतलब है रिटर्निंग 1/0 एंड 0/1, मतलब ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाता है। तो ये 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब ये फाइनल वैल्यू ए का जो होगा वो 10 होगा एंड इट इज इक्वल टू 2, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग 3 ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर जाने हम लोग, और अब हम लोग चौथा जाने जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है क्या है, ये एक्सक्लूसिव कैप लगाते हैं यहाँ, जैसे ये एक्सक्लूसिव, इसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कहते हैं, इसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो है जैसे हम लोग पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ए बी सी, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6 और सी का वैल्यू क्या होगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सी इक्वल टू ए कैप बी यूज करते अगर हैं तो यहाँ एक्सक्लूसिव का मतलब है कि when the input is similar then output will be false and when the input is dissimilar then output will be true। मतलब ये यहाँ जो है ये 1 0 डिसिमिलर है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी डिसिमिलर है, एक 0 है एक 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, एंड यहाँ सिमिलर है एंड इट विल बी 0, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव हम सब इक्विलिब्रियम डिस्कस किए हैं हम लोग। तो ये जो है डिसिमिलर है 1 0 1, 0 and 1 1 and 1 1 0, तो ये फाइनल वैल्यू ए का हो गया, ये बी का ये सी का, तो फाइनल वैल्यू 1 1 हुआ और सी का वैल्यू इसका मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 1 1 वैल्यू टू 3। इस तरह से हम लोग ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग ये बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जिसमें एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेफ्ट शिफ्ट ये मतलब लेफ्ट शिफ्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, राइट शिफ्ट जो है वो डिवीजन में कैसे काम आता है, कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग और भी असाइनमेंट जो कहे थे कि देयर आर 2 टाइप मतलब मोर असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको कहते हैं डिक्लेरेटिव असाइनमेंट और मल्टीपल असाइनमेंट, इसको भी बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।